अथ योगिनी तंत्रोक्त नारायणास्त्रम्। ओम हरि ओम नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पंचविंशुचिकां हन हन एकाहिकं द्व्याहिकं त्रयाहिकं चतुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुर्थशीति वातानष्टादशकुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वन्नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुष्शीतानि विस्फोटक विस्फोटक अर्षवातशूल दृष्टि सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघन द्विपर्वताटवी सर्वस्थान रात्रिदीन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरि ओम नमो भगवते ह्रीं रूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः ओम इति नारायणास्त्र मंत्रः। अस्य विधानम् ओम। अथ शिव उवाच महामनामी यह विद्या पहले इंद्र को दी गई थी। इंद्र ने बल नामक सभी असुरों को जीत लिया था। जो वैष्णव नियम से रहकर भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्धि हो जाते हैं। दृष्टिगत विषों तथा अन्य विषयों का उसके देह में संक्रमण नहीं होता, यह निश्चित है। संग्राम में जो इस मंत्र को अपने अंग में धारण करता है वह निश्चित रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, अतः उसको तत्काल विजय प्राप्त होती है और उसे विघ्न नहीं होता। यहाँ अधिक कहने से क्या, इससे मनुष्य समस्त सौभाग्य तथा संपत्तियाँ प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। यह मंत्र कभी भी अन्यथा नहीं होता। यदि कोई बलि शत्रु या अन्य प्रकार शत्रुओं से पकड़ा गया है तो वह भी समस्त सौभाग्य और संपत्तियाँ पाता है। इसके प्रभाव से शीतल वस्तु उष्ण और उष्ण वस्तु शीतल हो जाती है। जो मेरे द्वारा कही विद्या को पढ़ता है उसका कभी अन्यथा नहीं होता। भोजपत्र पर गोरोचन और जल से इस मंत्र को लिखे। इस विद्या को शरीर पर कहीं बांध कर कहे कि सर्वरक्षाम करोति में। बुद्धिमान पुरुष अथवा स्त्री इसे अपने हाथ में बांधे तो उसके सभी विघ्न भाग जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। आकाशचारी सूर्य आदि ग्रह भी उसे भय नहीं देते। भूत प्रेत पिशाच ग्रामगाही डाकिनी महाभयंकर शाकिनी बेताल महाबली राक्षस महारौद्र दानव बलि असुर देवता और अष्टयोनि देवता सर्वत्र इस मंत्रोच्चार से स्तंभित हो जाते हैं। समस्त हत्याओं के दोष नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ नित्य फलता है। साधक के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। कोई विघ्न उसे बाधा नहीं पहुंचाता। उच्चाटन में अपराह्न का ये मंत्र प्रयोग करें। मारण में संध्या और शांति कर्म के लिए आधी रात को यह मंत्र का पाठ या जाप करने से उचित फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार कार्य करने से सभी कुछ इच्छा अनुकूल होता है। यह मंत्र नारायणास्त्र है। जो मनुष्य तीनों कालों में इसका जाप करता है वह जय प्राप्त करता है। आयु आरोग्य ऐश्वर्य ज्ञान विद्या पराक्रम आदि सुख मनुष्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये बताया गया है पर इसका इतना भी विधान नहीं है। बस आपको क्या करना है, भोजपत्र पर गोरोचन और गंगा जल से और दाड़िम की लकड़ी की कलम से ये मंत्र को पूरा का पूरा लिखना है। नारायणास्त्र का जो मंत्र है उसको लिखना है और चांदी की ताबीज़ के भीतर इसको भर के आप अपने, अगर आप पुरुष है तो दाईं हाथ में, अगर स्त्री है तो बाईं हाथ में यह ताबीज़ अगर आपने धारण कर लिया तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इसका प्रयोग भी है। ये नारायणास्त्र से मारण भी संभव है, उच्चाटन भी संभव है, वशीकरण और सभी तंत्रोक्त कार्य किया जा सकता है। इसको अस्त्र के रूप में चलाया भी जा सकता है। बस अस्त्र के रूप में चलाने के लिए आपको इसी के साथ साथ भगवान सुदर्शन को भी याद करना होगा और ये मंत्र का प्रयोग थोड़ा सा अलग हिसाब से करना होगा। तो मारणादि प्रयोग मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में कभी बताऊंगा। तो
आपको बस ये भोजपत्र पर बनवा कर धारण करने से ही हर कार्य में सफलता मिलता है और ये अनुभूत प्रयोग है। योगिनी तंत्र में जितना बताया गया है उससे भी बहुत ज़्यादा आगे इसका प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही। मैं डीएनए बाबा, आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।